तेज हो गई है। जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। से जो इस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, केबल कंपनी बंद है, मूसाबनी माइंस बंद है। कभी भी लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा के पटल पर ये कंपनी खुलवाने की बात नहीं रखे हैं और 10 साल से जो गंदगी फैलाने का काम किए हैं, झाड़ू लेकर आ रहे हैं आदरणीय केजरीवाल जी, इनका सफाया तय कर देंगे। और बात झारखंड के दूसरे चरण की वोटिंग की करते हैं। कल 3 सीटों पर वोटिंग होगी। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में वोटिंग होनी है। तो इन तीनों सीटों पर 54 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 23 निर्दलीय हैं। चतरा में 22, हजारीबाग में 17 और कोडरमा में 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चरण में अन्नपूर्णा देवी, के त्रिपाठी, विनोद कुमार सिंह, मनीष जायसवाल और जेपी पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कल 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। वोटिंग कराने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल वोटिंग होगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि कल 54 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इनका मुकाबला कल बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल वोटिंग होगी। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग कल होने जा रही है। और लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच गांडे विधानसभा सीट के लिए हो रहा उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है। और इसकी वजह है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। पहली बार राजनीति के मैदान में उतरी हैं कल्पना सोरेन। उनके पास पति हेमंत के जेल जाने पर सहानुभूति की पतवार है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का साथ। इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर चुके हैं। सीएम चंपाई ने भी लगातार कई सभाएं की हैं। कल्पना ने खुद भी मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है और इस बार बीजेपी उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा के साथ आजसू भी साथ खड़ा है। तो ये जो गांडे विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है, ये भी बेहद दिलचस्प है लोकसभा चुनाव के बीच में। तो कल गांडे उपचुनाव के लिए भी आपको बताते, कल गांडे उपचुनाव भी होना है। इसको लेकर के भी तमाम पार्टियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग के चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सभी पोलिंग बूथों को दुरुस्त कर लिया गया है। वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका भी वोटिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसके लिए भी प्रोविज़न कराया गया है। पीने का पानी, शेड, पंक्तिबद्ध होकर कतार में वो लगे वॉलंटियर्स हैं। लोकसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर और सभी पीएसएल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अभी सुरक्षा के मद्देनजर और अन्य एसओपीज का पालन करते हुए अंतर्राज्यीय जो सीमा है उनको सील भी कर दिया गया है। और साथ ही जिले में बड़ी संख्या में एसएसटीज और एफएसटीज जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। खबर लातेहार से है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह बूथों पर चुनाव कर्मी को भेजा जा रहा है। डीसी गरिमा सिंह का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है। बता दें कि चुनाव को लेकर चुनाव कर्मी में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ही उत्साह है और 100% मतदान कराने का हम लोग का पूरा जोश से लक्ष्य है। 1 सप्ताह से हम लोग लगे हुए हैं, सारे लोगों को बताए हुए हैं और अच्छे से मतदान कराना शांतिपूर्ण तरीके से। और सभी ग्रामीणों में और जनताओं में उत्साह है। मतदान कराने के लिए अपने मतदान केंद्र में जा रहे हैं। हम लोगों में काफी उत्साह है। हम लोगों के शांति व्यवस्था है। कल हमारे अराउंड 244 बूथ्स हैं, वो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुके हैं। रेलवे और जो बाय रोड डिस्पैच होना है वो सब हो चुके हैं। आज हमारे 435 बूथ्स का डिस्पैच का प्रोग्राम है। सब अभी अपना सामग्री और ईवीएम ले रहे हैं और उनको जल्द से जल्द हम लोग। हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए कल वोटिंग होगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है।
पार्टी नंबर 181, बूथ नंबर 194। लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर के यहाँ पर मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ और बड़का गांव के कुल 858 बूथों पर 4016 मतदान कर्मियों को यहां से विभिन्न बूथों पर भेजा जा रहा है। इसके लिए 600 से अधिक वाहन यहां पर लगाए गए हैं और बताया गया कि कुल 32 पर्दा नसीब बूथ बनाए गए हैं। यानी कि रामगढ़ जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र जो रामगढ़ और बड़का गांव है, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहां पर मतदान कर्मियों को लगातार विभिन्न वाहनों से भेजा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि 20 मई को सुबह 7 बजे से यहां पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। यहां पर देख सकते हैं रामगढ़ डीसी चंदन कुमार और रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को लगातार विभिन्न बूथों पर रवाना कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी यहां पर लगाया गया। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद देखा जा रहा है। 23-2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है रामगढ़ और बड़का गांव को, दोनों को मिलाकर के कुल 858 बूथ है, जो कि 466 पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे है। कुल 7,42,000 हमारे वोटर्स हैं और जिसमें से कुल 4,120 पॉलिटिकल जो मतदाता कर्मी हैं उनको लगाया गया है और अभी इनका डिस्पैच चल रहा है। बताना चाहेंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कुल 17 उम्मीदवार भाग आजमा रहे हैं। इनमें भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन को लेकर के बीजेपी उम्मीदवार जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच संजय सेठ गौ सेवा करने के लिए हरमू स्थित गौशाला पहुंचे और गौ की सेवा की। गौशाला में संजय सेठ से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। का वक्त है और चुनावी माहौल भी है। चुनावी माहौल के बीच नेताजी गौ सेवा में पहुंच गए हैं। सुबह सुबह गाय माता को भोजन करा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सांसद जी, क्या पूजा अर्चना, क्या आखिर क्या मन्नत मांग रहे हैं गौ माता से? नहीं, गौ माता की सेवा तो हमारे सनातनी धर्म में सर्वोच्च स्थान पे है और गौ माता की सेवा कर लो, समझो चारों धाम की यात्रा कर ली आपने। और गौ माता का आशीर्वाद हमेशा भारत पे है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है। और आप जानते हैं कि मोदी जी शुरुआत जब सुबह ध्यान योग करने के बाद सबसे पहले गौशाला जो प्रधानमंत्री आवास में है, सबसे पहले गौ माता की सेवा करके फिर अपनी दिनचर्या में निकले। सेठ जी थे जिन्होंने कहा कि गौ माता की पूजा आराधना तो की ही, इसके साथ साथ मन्नत भी मांगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सशक्त और मजबूत किया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची नगर निगम की अहम पहल। रांची नगर निगम ने वोटर्स के लिए एक ऑफर निकाला है और वोटिंग के दिन फ्री में पार्किंग की व्यवस्था होगी। वोटिंग के ब्लू निशान को दिखाने पर यह सुविधा मिल पाएगी। फैमिली वोटिंग के कॉन्सेप्ट को आगे लाने के लिए पार्क में फ्री एंट्री होगी। बूथ के नजदीक बनाई जा रही अस्थायी पार्किंग वोटर्स के लिए मुफ्त रहेगी। सिटी बसों की सेवा भी दी जाएगी। 25 मई को रांची में वोटिंग होनी है, ऐसे में वोटर्स को सुविधा दी जा रही है। तो मतदान दिवस के दिन पार्किंग स्थल वोटर्स के जो वोटिंग करेंगे उनके लिए निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा फैमिली वोटिंग के कॉन्सेप्ट को आगे लाने के लिए रांची नगर निगम अंतर्गत जितने भी संचालित पार्क हैं उनमें भी मतदाताओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो सिटी बसेस हैं, मतदान दिवस के दिन सिटी बसेस में भी मतदाताओं के लिए यात्रा निःशुल्क किया। और यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।